अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। बहुत से मर्द व ख़वातीन जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा होती है, ऐसे मर्द व ख़वातीन के घुटनों में दर्द की वजह पट्ठों की कमज़ोरी होती है। घुटने के इर्द गिर्द मौजूद मसल्स और लीगामेंट्स, इनमें कमज़ोरी का आ जाना बढ़ती उम्र की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, या डाइट अच्छी ना लेने की वजह से, या किसी क्रोनिक डिजीज़ की वजह से, जैसे कि ऑस्टियो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो पट्ठों में जब गिरावट आती है तो घुटनों में दर्द होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी आसान एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज बताने जा रहे हैं। इन एक्सरसाइजेज को करके आप मसल्स को स्ट्रेंथन कर पाएंगे, आप नर्व्स कंप्रेशन से निजात हासिल कर पाएंगे और घुटनों की स्टिफनेस, अकड़न जकड़न से निजात हासिल कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ। पहली एक्सरसाइज में, जो कि 60 के बाद जब आप अपने पट्ठों को मजबूत बना रहे होंगे, जो आपको पहली एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए घर में मौजूद कोई भी कपड़ा, रुमाल, फ्लेक्सिबल बैंड आपको चाहिए होगा। अब इस फ्लेक्सिबल बैंड या इस रुमाल को 4 इंच तक आप चौड़ा कर लेंगे। अब 4 इंच तक जब इसकी आप विड्थ कर लें तो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आप लेटेंगे। स्ट्रेट पोजीशन में लेटने से पहले पाँव के सोल, तलवे के नीचे से आप इस रुमाल को गुजारते हुए पकड़ लेंगे। अब टांग को ऊपर की जानिब इस तरह से लिफ्ट अप करेंगे। जैसे ही आप टांग को लिफ्ट अप करेंगे तो पाँव की टो को चेहरे की जानिब आप स्ट्रेच देंगे। जो आपका घुटना है, घुटने को ज़मीन की जानिब आप प्रेस करेंगे इस तरह से। अब बहुत से कॉमन लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि टो को तो चेहरे की जानिब स्ट्रेच दे देते हैं, लेकिन घुटने के पीछे जो मौजूद नस है वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से खिंचाव का शिकार होती है और घुटना फोल्ड होना शुरू हो जाता है। घुटना आपने बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में रखना है और पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देना है। यहाँ पे 5-7 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, स्टॉप वॉच लगा लीजिए, या आप वैसे ही 5 से 10 सेकंड तक काउंटिंग कर लीजिए। अब आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे की जानिब टांग को लेकर आएंगे। 2-3 सेकंड होल्ड, फिर उसके बाद आप टांग को ऊपर उठाइए और टो को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए और फिर 5 से 10 सेकंड तक काउंटिंग कीजिए। ऐसा करने से होगा क्या, आपके घुटने में मौजूद जो पटेला है, जो चपनी है, चपनी के नीचे टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ के साथ छोटी छोटी रगें, नसें होती हैं, इनमें जो स्टिफनेस होती है वो ख़त्म होती है। घुटने के इर्द गिर्द मसल्स जो स्ट्रेच होते हैं, उनमें जो कमज़ोरी होती है दूर होती है। फिर आपके घुटने में जो हल्की फुल्की सोजिश या दर्द होती है कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से आप दूसरी टांग में भी एक्सरसाइज करेंगे। 10 रेपिटेशन, 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप दोनों टांगों को इस पोजीशन में स्ट्रेट रखेंगे। 6 इंच तक आप दोनों टांगों को ओपन करेंगे इस तरह से। अब एक हाथ को आप कूल्हे पे रखेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट पाँव की टो के साथ आप इस तरह से लगाएंगे। 1। अब आप राइट हैंड को पेल्विक जॉइंट पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट फुट की टो के साथ इस तरह से लगाएंगे। अब इस तरह कंटिन्यूसली इस एक्सरसाइज के 3 आप जो है सेट लगाएंगे, 20-20 रेपिटेशन लगाएंगे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इस एक्सरसाइज से होगा क्या, बहुत से मर्दों ख़वातीन के ग्लूट मसल्स, पेल्विक जॉइंट, हिप फ्लेक्सर मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। सारा दबाव जो है घुटने पर आ जाता है और फिर घुटने का गैप कम होना शुरू हो जाता है। ऑस्टियो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शिकायत होना शुरू हो जाती है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके हिप फ्लेक्सर मसल्स मजबूत होंगे, ग्लूट मसल्स मजबूत होंगे और आपका पेल्विक जॉइंट मजबूत होगा। 20-20 रेपिटेशन दोनों टांगों में, 1 सेट, 3 सेट लगाएंगे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब नाज़रीन, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इस पोजीशन में इस तरह से लेटेंगे। अब आपने नीचे वाली जो टांग है इसको थोड़ा आपने बाहर निकाल लेना है, ऊपर वाली टांग को आपने इस तरह से आगे की जानिब निकाल लेना है। अब आप आगे वाली टांग को इस तरह ऊपर की जानिब उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 एंड 10। इस एक्सरसाइज से हो क्या रहा है, बहुत सारे लोगों के जो इनर लेग मसल्स होते हैं, अच्छा इसको हम जो है ब्रीक हड्डी भी कहते हैं, नर्म हड्डी भी कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस महसूस होती है। आप देखते हैं कि बटरफ्लाई एक्सरसाइज में लोगों से टांगे ही ओपन नहीं हो रही होती, तो आपकी जो इनर लेग पोर्शन है इसको ओपन करने के लिए आपका पेल्विक जॉइंट को खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस एक्सरसाइज से आपको पेल्विक जॉइंट को खोलने में हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। 10 रेपिटेशन इस पोजीशन में, 10 रेपिटेशन दूसरी टांग में लगाएंगे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब इसी एक्सरसाइज की एक्सटेंशन एक्सरसाइज में आप टांग को इस तरह ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। ध्यान रहे जब वापस आएंगे तो पाँव आपका नीचे इस तरह से नहीं लगना चाहिए, इस तरह से 10 रेपिटेशन। स्टार्टिंग में अगर आप 5 रेपिटेशन लगा सकते हैं 5 लगाएं, 3 लगाएं, जितना आपसे सहूलत से हो सके, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी क्वांटिटी को बढ़ाते जाएं। इस तरह से 10 रेपिटेशन एक साइड पे, 10 रेपिटेशन दूसरी साइड पे, एक साइड कंप्लीट होगा। 3 सेट लगाएंगे, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको या तो घर में बेड की सपोर्ट लेना होगी या आपको सोफ़ा या इस तरह से टेबल की सपोर्ट लेना होगी। हमारे पास इस वक्त क्लिनिक पे ये टेबल है, हम इस टेबल की सपोर्ट लेकर इस पोजीशन में खड़े होंगे। आपने दोनों बाजू जो हैं इस तरह से इस टेबल, चेयर, बेंच या अपने जो है बेड के साथ रखने हैं। अब आपका जो पेल्विक जॉइंट है इसको आपने बिल्कुल पीछे की जानिब इस तरह से लेकर जाना है और फिर ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करना है। बेसिकली ये ब्रिजिंग एक्सरसाइज ही है, प्लैंक एक्सरसाइज भी इसको कहा जाता है। इस तरह से आपने 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करने हैं। दोनों घुटनों को पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में ही आपने रखना है। इस एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशन 3 सेट, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है ऐसे लोगों के लिए जिनकी उम्र 50 या 60 साल से ज़्यादा की होती है। अब जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की है, डेफिनेटली ये एक्सरसाइज उनसे करना ज़रा मुश्किल होगा। अब इसकी एक्सटेंशन एक्सरसाइज बुज़ुर्ग हजरात कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपने इस तरह से ज़मीन पर स्ट्रेट पोजीशन में लेटना है, दोनों टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड करना है, दोनों बाजू स्ट्रेट पोजीशन में। अब जो आपका पेल्विक जॉइंट है इसको आपने ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करना है इस तरह से 1 2 3 4 5। इस तरह से आपने पेल्विक जॉइंट को अप एंड डाउन करना है। प्लैंक एक्सरसाइज बोल लें इसको, आप ब्रिजिंग एक्सरसाइज बोल लें या पेल्विक जॉइंट मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बोल लें। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। 10 रेपिटेशन 3 सेट, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। फाइनली लास्ट एक्सरसाइज में आपको क्वाड मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना होगी। अब इस एक्सरसाइज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक एक्सटेंशन एक्सरसाइज साथ अटैच करेंगे। अब आपने इस एक्सरसाइज में बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होना है, या तो आपके सामने दीवार है आपने दीवार की सपोर्ट लेना है, या साथ चेयर है या टेबल है तो उसकी सपोर्ट से आप ये एक्सरसाइज करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होंगे, एक टांग को इस तरह से फोल्ड करेंगे और टोज से आप एक हाथ से टोज को पकड़ लेंगे और पाँव को अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज को करते दौरान आपका जो घुटना है वो आगे की जानिब इस तरह नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी दूसरी टांग के घुटने के बिल्कुल साथ होना चाहिए। आपने टोज़ और पाँव का जो सोल है उसको मसल्स के साथ, जो आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं या आपके जो हिप फ्लेक्सर मसल्स हैं उसके साथ अटैच करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे 10 टाइम्स काउंटिंग कीजिए, फिर आहिस्ता से पाँव को छोड़िए और फिर दूसरे पाँव को पकड़ के इस तरह से ऊपर की जानिब लगाइए। हमारी तो क्योंकि एक्सरसाइज होती रहती है इसलिए हमारा स्टेमिना भी इस कदर है कि हम इस तरह से
अगर 10 मिनट तक भी खड़े हों तो हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं उनसे इस तरह बैलेंस को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए आप किसी चीज़ की अगर सपोर्ट लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी वाला मामला होगा। अच्छा, अब बहुत सारे मर्द व ख़वातीन उनसे इस तरह से इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पाँव नहीं पकड़ा जाता। इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह आपको घर में मौजूद कोई कपड़ा या चादर का सहारा लेना है। अब इस तरह से पाँव से आपने गुजारते हुए इस कपड़े को अपने कंधे के ऊपर से पकड़ लेना है। अब आप आसानी से टांग को फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से 5 से 10 सेकंड होल्ड दीजिए, आराम से छोड़िए, टांग को स्ट्रेट कीजिए, फिर दोबारा से टांग को फोल्ड कीजिए और चादर को, कपड़े को या फ्लेक्सिबल बैंड को इस तरह से खींच के टांग को फोल्ड कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता इसकी जब स्ट्रेंथनिंग बढ़ जाए फिर आप हाथ की मदद से पाँव को मूव कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये हमारी चंद एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस थी। इन एक्सरसाइजेस को करके आप बाआसानी क्वाड मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, हिप फ्लेक्सर मसल्स, ग्लूट मसल्स, लिगामेंट्स, शिन मसल्स और काफ मसल्स को मजबूत बना सकते हैं। जब मसल्स मजबूत होंगे तो घुटनों की दर्द अल्टीमेटली कम होना शुरू हो जाएगी। लॉजिकली अगर बात की जाए, मेडिकली बात की जाए या टेक्निकली बात की जाए, जब आपके पट्टे मजबूत होते हैं, आपकी घुटनों पे दबाव कम से कम पड़ता है, घुटनों में जो गैप है वो कम नहीं होता बल्कि बढ़ना शुरू हो जाता है, कार्टिलेज घिसता नहीं है बल्कि ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, स्नेवल फ्लूइड ड्राई नहीं होता बल्कि रीबिल्ट, रीजनरेट होना शुरू हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्पफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके प्यारे से मोबाइल पर शो हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।